कोमड़ी वड़ी और बंगाली चिकन करी। तो आइए कोमड़ी वड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स देखिए। तो हमने लिया है ये राइस फ्लोर हमने 1 पाव लिया है और 1 कप हमने सूजी लिया है। तो ये हम इसके साथ मिक्स कर दिया है। और हमें चाहिए ये सॉल्ट, तो सॉल्ट हमने लिया है स्वाद अनुसार। और हमें टेस्टी अच्छा आने के लिए हमने ये छोटा इलायची का पाउडर लिया है। तो हम अभी ये वाटर के साथ हमें आटे के जैसा गूंदना है। तो हमने ये नॉर्मल पानी लिया है, जैसे कि देखिए ये ऐसा ही हमें आटा का डो के जैसा बनाना है। तो हमने बना लिया है ऐसा। तो हमने थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के इसको आधा घंटा रख दूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आटा तो हमने लगा के रख दिया है। अभी चिकन मैरिनेट करने हम जा रहे हैं। तो आइए जो जो हमें सामग्री लगेगा वो देखिए। ये है हल्दी पाउडर, हमने 1 चम्मच लिया है। ये अदरक लहसुन को हमने पेस्ट बना लिया है। और ये 1 अनियन को हमने चॉप करके लिया है। इसके अंदर रेड चिल्ली का पाउडर डाल के हमने एकदम से पीस के लिया है। और हमें लगेगा ये दही और स्वाद अनुसार नमक और ये चिकन मसाला। तो आइए हम इसमें डाल देते हैं। ये हल्दी डाल देते हैं पूरे। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी हम डाल देते हैं पूरे। और ये हम आधा डालूंगी, आधा हम मसाला तैयार करने का टाइम डालेंगे। और ये जो दही है ये भी हम आधा डाल देते हैं, जैसा करीब 2 चम्मच हमने डाल दिए हैं। और स्वाद अनुसार नमक। और ये जो चिकन मसाला ये भी हमने लगभग 1.5 चम्मच डाल दिया है। और हमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 1 चम्मच तेल डाला है। तो ये डाल के हमें मैरिनेट करके हम, आपके पास टाइम हो तो आधा घंटा रखिए, नहीं तो 10-15 मिनट भी रख सकते हैं। आधा घंटा रखिए तो सबसे अच्छा होता है। तो लगभग हमने ये 1 किलो चिकन लिया है। तो इसको मैरिनेट करके हम ढक के रख देते हैं आधा घंटा। जैसे कि देखिए बंगाली चिकन करी बनाने के लिए हमने आलू को लिया है। आलू हमने हल्दी और सॉल्ट लगा के तेल में फ्राई करके लिया है। तो ये चिकन करी में आलू तो हमको लगता ही है, अच्छा लगता है हमें। आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, अच्छा ना लगे तो आप ना लीजिए। तो ये आलू हमारा फ्राई हो गया है, रख देते हैं। अभी हम भाजी छकते हैं। तो भाजी बघार देने के लिए हमने और थोड़ा सा तेल उसमें डाल रहे हैं। जो आलू फ्राई कर लिया उसमें और तेल हम डाला है, लगभग 4-5 चम्मच हमने तेल डाला है। वो तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा ये है सूखी अक्खा मसाला, ये हमने लिया रेड चिल्ली 1, और ये छोटे इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़े और तेज़पत्ता, ये हमको सूखा लगेगा अक्खा। और हमें लगेगा ये ऑनियन, 1 बड़े ऑनियन हमने स्लाइस करके लिया है। और ये ऑनियन का पेस्ट भी लगेगा, ये हमने लिया है, लगभग हम 2 चम्मच लिया है ऑनियन पेस्ट। और ये रेड चिल्ली पाउडर और ये रेड चिल्ली कलर पाउडर जैसा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये लिया है हमने, 1-1 चम्मच करके लिया है। और हमने ये चिकन मसाला लिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, लगभग हमने बड़े चम्मच का 1 चम्मच लिया है। और ये थोड़ा सा हल्दी तो हमें लगेगा, स्वाद अनुसार नमक। और हमें लगेगा ये टमाटो, इतना ही हमें लगेगा। तो आइए तेल गरम हो गया है हमारा, तो ये हम डाल देते हैं। जैसे कि ये थोड़ा लाल हो जाए तो अब हम डाल देते हैं, ये लाल हो गया है। अब हम ये अनियन डाल देते हैं। अनियन को थोड़ा लाल होने दीजिए। जैसे कि हमारा ऑनियन लाल हो गया है, अब हम ये पेस्ट किया हुआ ऑनियन ये हम डाल देते हैं। ये डाल के हमें थोड़ा लाल करना है।
जैसे कि हमारा ये अनियन लाल हो गया है, अब हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। ये भी हमें अच्छे से लाल करना है। जैसे कि हमारा अदरक लहसुन ऑनियन पेस्ट ऑनियन सब फ्राई करके हो गया अच्छे से, तो अब हम डाल देते हैं ये जो सूखा मसाला सब डाल देते हैं। ये रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ये भी डाला है, और ये चिकन मसाला और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये भी हम डाल देते हैं। ये डाल देते हैं और ये हम टमाटो को डाल देते हैं उसमें। ये डाल के हमें अच्छे से पकाना है। मसाला नहीं जले इसीलिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मसाला को हमें अच्छे से भूनना है, और हमने चुटकी भर हल्दी भी डाल देते हैं, और स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल रहे हैं। हमने मैरिनेट के टाइम चिकन में हमने सॉल्ट डाला है, तो हिसाब से हम डालूंगी। ये हमने डाल दिया है। वो मसाला को हमें और थोड़ा अच्छे से पकाना है। जैसे कि देखिए मसाला हमारा भून के हो गया अच्छे से, चारों बाजू तेल छोड़ दिया है। अब हम ये चिकन डाल देते हैं। ये जो मैरिनेट करके रखा था ये चिकन हम डाल दिए हैं। ये डाल के हमें अच्छे से चिकन को भूनना है मसाला के साथ, और गैस धीमा रख के इसको अच्छे से हमको पकाना है। जैसे कि देखिए ये चिकन हमारा भून के हो गया है अच्छे से, तो अब हम पानी डालूंगी उसमें। तो हमने ये गर्म पानी लिया है, तो हम डाल देते हैं पानी। आपको जितना रस्सा मांगता है वो हिसाब से डालिए। तो आधा चिकन जब पक गया था हमने आलू डाल दिया था। अभी हमें और 5 मिनट पकाना है पानी डाल के। तो हमें ऐसा रस्सा मांगता है ये हिसाब से हमने पानी डाला है। और 5 मिनट पकने दीजिए। जैसे कि फ्यूज़न कॉम्बो का एक पार्ट हमारा तैयार है, तो दूसरे पार्ट देखिए। अभी कोमड़ी ओड़े बनाने जा रहे हैं हम। तो इसको एक पेड़ा हमने बना लिया ऐसा। तो पेड़े को एक नीचे हम पन्नी रखा है चक्की के नीचे, फिर पेड़े रखा, फिर उसके ऊपर पन्नी रखा, फिर हाथ से हमें ऐसा ऐसा करना है। तो ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं। जैसे कि हमने एक बना लिया है, तो आप तेल के अंदर छोड़ूंगी। इसी तरह हमें दूसरा पेड़ा भी ऐसा बनाना है। तो आइए हम इसी तरह बना लेते हैं सब। अच्छे से मस्त एकदम पूरी के जैसा। ये बनाने में बहुत ही इजी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी डिश है। जैसे कि देखिए एकदम मस्त फूकता है ऐसा। बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये बेलने का झंझट नहीं, कुछ नहीं, हाथों से बनाओ कैसा भी अच्छे से। जैसे कि देखिए हमारा फ्यूजन कॉम्बो यानी कि कोमड़ी ओड़े तैयार है। तो ये बंगाली चिकन करी बोला जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट या लाइक करके बताइए, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
यानी नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। और आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।